कोरोना पिछले 4-5 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन शुरू है। अभी लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है। सब लोग घर पे है, स्कूल के बच्चे घर में है। स्कूल तो ऑनलाइन शुरू है। सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, लेकिन वो मोबाइल का यूज सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, और मोबाइल के ऊपर पेरेंट्स लोगों ने कैसा ध्यान देना चाहिए, इस बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अपने बीच नेशनल सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और जाने माने काउंसलर रागिब जी अहमद यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे ही अपन इस सवाल का जवाब उनसे ही सुनते हैं। बच्चों का ऑनलाइन स्कूल शुरू है, सभी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो मोबाइल का यूज कैसी तरह से बच्चे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का यूज बच्चों का बहुत बढ़ गया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तुषार जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के समय में पेरेंट्स ने मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दिया और उसके दुष्परिणाम भी आने शुरू हो गए। बराबर। एज अ काउंसलर काम करते समय भी बहुत सारे केसेस बच्चों के मोबाइल मिसयूज़ के हमारे पास रिपोर्ट हो रहे, जिसमें यहाँ तक देखा गया कि बच्चे पॉर्न साइट जब पेरेंट्स ने हिस्ट्री चेक की तो वो हिस्ट्री के अंदर पाया गया। तो इसके बहुत ज़्यादा मानसिक दुष्परिणाम बच्चों पे हो रहे हैं। यानी गलत तरीके से भी यूज बच्चे लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि पहले तो हम मोबाइल देने को मना करते थे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में मोबाइल अब देना ही है, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई पर्याय नहीं बचा है। इस हालात में मैं एक 2-3 राय पेरेंट्स को देना चाहूँगा। पहली राय तो यह है कि बच्चे का ऑनलाइन क्लास का समय आपको पता होना चाहिए। हाँ, फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल पता होना चाहिए पेरेंट्स को। उनके असाइनमेंट है, वो जो भी उनको समय पता होना चाहिए कि भाई सुबह 8 से 11 तक इसका क्लास होता है। बराबर। एक दूसरा, उस समय में पेरेंट्स आते जाते उस पर नज़र रखनी चाहिए। 3, उनका हिस्ट्री उन्होंने फौरन चेक करना चाहिए कि उसने गूगल में क्या चेक किया। हाँ। ये उन पर शक नहीं है हमें, लेकिन प्रिकॉशन, जैसे मैं कहता हूँ कि आग बुरी नहीं है। हाँ। आग जो होती है वो बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। लेकिन रागिब जी, कुछ पेरेंट्स अनपढ़ भी है, कम सीखे हुए हैं जी, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, अगर माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, वो टेक्नो सेवियो नहीं है, हाँ। तो वो आते जाते भी ध्यान रखिए। आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में माँ बाप पढ़े नहीं होते थे। हाँ। पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी जब बच्चा पढ़ाई करता था तो माँ सामने बैठती थी, है ना, ताकि वो ध्यान रहे कि उसको लगे कि मेरी मम्मी का मुझ पर ध्यान है। ये एक तरह की भावना भी उनको बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, मोबाइल का समय फिक्स कर ले। बराबर। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, लॉकडाउन में बच्चे तो बच्चे, बड़े भी ये मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, और बहुत बड़ी मानसिक समस्या, जिसे नींद ना आना, भूख न लगना, उसके बाद डिप्रेशन जैसे विचार आना, छोटी छोटी बातों पे भड़कना। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि पबजी और बाकी इस तरह के जो गेम है मोबाइल में, ये बच्चों के अंदर एक आक्रामकता को बढ़ा रहे, गुस्से को बढ़ा रहे। अभी मेरे पास एक केस है जिसमें लैपटॉप छीनने पर 16 साल के लड़के ने अपने बड़े भाई को, जो करीबन 22-23 साल का है, उसका गला घोटने की कोशिश की, और इतना भयंकर परिणाम, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह उस मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया है, और ये बहुत बड़ी मानसिक समस्या के रूप में आज उभर रही है। बच्चे लोग रात के 12-12, 2-2 बजे तक उनके हाथ में मोबाइल रहता है। जी, नहीं देखिए, इसको तो मैं सीधे सीधे पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराता हूँ। बराबर। कि आप दे रहे इसलिए वो मोबाइल हाथ में ले रहे, सीधी बात है। आप दे ही ना, आप रूल बना दे। देखिए, कोई भी चीज़ होता है, खेल भी खेला जाता है तो उसके नियम होते हैं। बराबर। अगर आज आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे आ रहे हो, आपने कोई नियम उस पर नहीं लगाए, तो जाहिर सी बात है वो मिसयूज करेगा। जैसे आर्मी में होता है, बंदूक दी जाती है, हर एक के पास बंदूक होती है, लेकिन नियम होते हैं, है ना। तो आज दिक्कत यही आ रही है कि हमारे यहाँ पे हमने चीज़ें तो दे दी, लेकिन उसका कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, इसकी कोई भी यंत्रणा आज पेरेंट्स डेवलप नहीं कर पा रहे। मोबाइल के बारे में बच्चों को पूरा फ्रीडम मिल गया है। बिल्कुल, हमने दिया है। मिल नहीं गया है, वो हमने दिया है। वो चाहे मजबूरी के तहत दिया हो, चाहे शिक्षण के लिए दिया हो, लेकिन बिल्कुल ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो आज ही बच्चों पे कंट्रोल करे
वरना आने वाले समय में बहुत बुरा समय ऐसे पेरेंट्स को देखना पड़ सकता चोरी नज़र से वो मोबाइल का डिस्प्ले चेक करना चाहिए पेरेंट्स लोगों ने। है। डिस्प्ले इससे बजाय गूगल हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। धन्यवाद।